बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक ऐसी टेक्निक को डिस्कस करना चाह रहे हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ फार्मूलों की फार्मूलेशन डेरिवेशंस देख सकते हैं, इक्वेशन की करेक्टनेस एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन बता के उसका यूनिट्स देख सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक डायमेंशन, चैप्टर 1 से रिलेटेड है ये टॉपिक। और चैप्टर 1 जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टॉपिक हमारा है जी डायमेंशन। डायमेंशन ठीक हो गया। तो डायमेंशन में हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हम उसकी यूनिट, उसकी फार्मूले के अंदर पोजीशन, उसकी वजह से फार्मूले का रिलेशन, फार्मूले की करेक्टनेस देखना चाह रहे हैं। तो डायमेंशन में याद रखें, हम बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब बेसिकली उस फिजिकल क्वांटिटी में पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू बी इन्वॉल्व। यानी उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल इन्वॉल्व हुई और उन फंडामेंटल की पावर क्या है, इस मौजू को जो है हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक क्वांटिटी है वॉल्यूम, जिसका यूनिट जैसा कि आप जानते हैं मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम बेसिकली लिखते हैं लेंथ, विड्थ और थिकनेस। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। लेंथ के लिए डायमेंशन, विड्थ के लिए डायमेंशन, थिकनेस के लिए डायमेंशन, ओवरऑल L3 डायमेंशनल फार्मूला बन गया। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमें क्वालिटेटिव नेचर बता रही है कि वॉल्यूम के अंदर फंडामेंटल की पावर कितनी। ठीक हो गया। तो पावर जो है डिफरेंट क्वांटिटी के लिए डिफरेंट आएगी। जब भी लेंथ का जिक्र आएगा, डिस्टेंस का जिक्र आएगा, लफ्ज़ मीटर जब भी आए तो उसके लिए कैपिटल L, kg आए तो कैपिटल M और सेकंड आए कैपिटल T। ये सिंबॉलिकल साइन हमने यूज़ करने हैं मुख्तलिफ डायमेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। मसलन हमारे पास फोर्स है F इज इक्वल टू ma। ठीक हो गया। अब यहाँ पर m से मुराद मैस का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स जिसका यूनिट न्यूटन है, उसमें जो डायमेंशन इन्वॉल्व है kg की पावर 1, मीटर की 1, सेकंड की -2। kg के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए कैपिटल L, सेकंड के लिए T -2
तो ये बन गया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फोर्स। इसी तरीके से अगर हम वर्क की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं एफ डॉट डी, ठीक है, तो फोर्स के लिए तो अभी हमने देख लिया MLT -2, MLT -2, जबकि मीटर के लिए L, और दोनों मिल जाएंगे तो ML² T -2। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वर्क। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं। याद रखें किसी भी फार्मूले में कांस्टेंट 1/2, ठीक है, पाई, ई वगैरह अगर आ जाते तो इनके लिए कोई डायमेंशन यूज़ नहीं होती, क्योंकि इनका यूनिट नहीं है। अब जाहिर है जब यूनिट नहीं है तो इनके लिए कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। सबसे पहला यूज़ हम देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन में मौजूद जो टर्म है उसका हम यूनिट कैसे ड्राइव कर सकते हैं। मसलन पहला यूज़, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इक्वेशन है F = Gm1 m2 r², ठीक हो गया। ये हमारे पास एक फार्मूला है, और इस फार्मूले में मुझे कैपिटल G जो है इसका यूनिट चाहिए, इसकी डायमेंशन चाहिए कैपिटल G की। अब देखें कैपिटल G को सबसे पहले तो आप सेपरेट कर लें, R को F के साथ लाकर मल्टीप्लाइड कर दें और मैसेज पे डिवाइड कर दें, यानी उस नंबर को सबसे पहले आप सेपरेट करें जिस नंबर की आपको यूनिट चाहिए, ठीक है। अब देखिए फोर्स के लिए, जैसा कि हमें पता है फोर्स हमारे पास न्यूटन, डिस्टेंस मीटर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, मैस के लिए kg स्क्वायर, यानी इक्वेशन बन गई हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एक यूनिट तो यहाँ से हमें कैपिटल G की ये मिल गई। अगर हम इसको फर्दर फंडामेंटल में ढालना चाहते हैं तो न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन की जगह, ठीक है। बाकी आगे उसी तरीके से मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर, kg फैक्टर 1 टाइम कैंसल हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो बाकी kg की पावर ऊपर आकर -1, मीटर और मीटर स्क्वायर मिलकर मीटर क्यूब, और सेकंड ऊपर शिफ्ट होकर -2। तो ये आ गई वो फंडामेंटल जो कैपिटल G में हमें सपोर्ट करती हैं। अब इसको देखते हुए हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं m-1 L3 T-2। तो ये आ गई हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन फॉर कैपिटल G, जबकि ये हमारे पास दो बन गई उसकी यूनिट। तो इस तरीके से हम कोई भी अननोन नंबर अगर हमारे पास मौजूद है तो हम आसानी के साथ उसकी यूनिट और डायमेंशन देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और इक्वेशन है, उस इक्वेशन को देखते हैं। उस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास F = 6 पाई ईटा RV। अब इस फार्मूले में लफ्ज़ ईटा जो है हमें इसकी यूनिट और डायमेंशन फाइंड करनी कि ईटा की यूनिट और डायमेंशन क्या है। तो देखिए इस लफ्ज़ को ड्राइव करने के लिए ईटा को सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा F/6 पाई RV। तो सबसे पहले उस नंबर को सेपरेट कर लें जिसकी आप यूनिट और डायमेंशन मालूम करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ज़रा गौर करें तो हमें पता है कि ये जो 6 पाई है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट जिसकी कोई यूनिट नहीं है। अब ज़ाहिर है जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी पॉसिबल नहीं है।
बाकी अगर देखें तो यूनिट्स मौजूद हैं, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर -2 एंड सेकंड। एक यूनिट तो हमें मिल गई है ईटा की। अगर हम इसको फंडामेंटल में लिखना चाहें तो न्यूटन को फर्दर अगर ओपन कर दिया जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर में था, उसको शिफ्ट कर दें नीचे 7 सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास मीटर एक पावर कैंसिल, सेकंड एक पावर कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास जो बाकी ऑप्शन बचते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दूसरी यूनिट हमें ये मिल गई। तो ईटा के लिए 2 यूनिट हमारे पास आ गई, एक ड्राइव फॉर्म में है, एक फंडामेंटल फॉर्म में। इस फंडामेंटल को देखते हुए इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं ml-1 t-1। तो ये आ गई हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द ईटा। तो पहला यूज़ आपने देखा कि फार्मूले के अंदर मौजूद कोई भी अननोन नंबर आ जाए तो हम उस अननोन नंबर का यूनिट भी देख सकते हैं और साथ साथ उसकी डायमेंशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टनेस। कि हमारा फार्मूला गलत है या सही, इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि करेक्टनेस क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन दे दी जाए और वो इक्वेशन है, फ़र्ज़ किया v = f क्रॉस L/m²। ये एक फार्मूला दिया गया और कहा जा रहा है कि इस फार्मूले के बारे में बताइए कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एक्चुअली ये फार्मूला क्या है कि मसलन हमारे पास एक तार है जिसकी लेंथ L, ठीक है, जिसकी डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। F से मुराद उस फोर्स टेंशन जो उस तार के अंदर है, टेंशन इन आ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। और V से मुराद यहाँ पर स्पीड है। V यहाँ पर हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक हो गया। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम इसकी लेफ़्ट और राइट साइड को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास सिर्फ स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव, जिसे हम कह सकते हैं स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको देखते हुए इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं L-t-1, यानी लेफ्ट साइड की हमारे पास डायमेंशन बन गई L-t-1। अब देखिए अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो राइट साइड पे हमें डायमेंशन चाहिए F क्रॉस L/m²। इस सब की डायमेंशन एज अ होल चाहिए। तो देखिए F की जगह अभी हमने प्रूव किया ml-t-2, मीटर की जगह कैपिटल L, मास की जगह कैपिटल M और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। जिसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फैक्टर आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बाकी देखा जाए तो कैपिटल L का स्क्वायर t⁻² और ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इनकी पावर से ज़ाहिर है जब कैंसिल होगी तो ये रिज़ल्ट हमारे पास फाइनली आता है L-t-1। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम, यानी फार्मूला हमारे पास डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। E = mc²।
यहाँ c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है, यानी c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है लिहाजा यूनिट मीटर पर सेकंड के लिए LT-1 डायमेंशन वो यूज़ होगी जो स्पीड और वेलोसिटी के लिए यूज़ होती है। ठीक हो गया। जबकि m से मुराद यहाँ पर मैस है, वो मैस जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल M, और E से मुराद एनर्जी वर्क, दोनों यूनिट सेम mL²T-2। तो ये डायमेंशन आपके जहन में होनी चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। अब इसको देखते हुए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ E, जिसे हम E² ब्रैकेट लिखते हैं, और E की डायमेंशन हमारे पास आ गई जी mL²T-2। जबकि राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें डायमेंशन चाहिए mc², यानी डायमेंशन ऑफ मैस और डायमेंशन ऑफ स्पीड का स्क्वायर। तो मैस के लिए कैपिटल M, स्पीड के लिए LT-1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास L²T-2, और कोलेक्ट कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें तो mL_T-2 यानी m²T-2, इक्वेशन नंबर 2। और आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस लेफ़्ट और राइट में डायमेंशनली क्या हो गई, इक्वल। तो यानी किसी भी इक्वेशन की अगर हमें करेक्टनेस चाहिए, किसी भी फार्मूले में के अंदर मौजूद कोई अननोन नंबर है, उसको हम मालूम करना चाहते हैं, तो हम आसानी के साथ उसकी डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एक फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं।